और अधर्मियों से धर्म को बचाने के लिए अब भाला हाथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अधर्म इस धरती पे बढ़ गया है। हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, बागेश्वर धाम सरकार ने एकदम सत्य वचन कहा है। बस मैं कहना चाहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, बस इसकी घोषणा होनी बाकी है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री लगातार इन दिनों विवाद में बने हुए हैं। प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने संबोधन में ये कह दिया कि अगर हम सब साथ हैं तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। कितने सहमत हैं? खुले आम अब उन्होंने कह दिया है कि अगर हिंदू साथ हैं, बिगुल बजा दो, हिंदू राष्ट्र ये देश बनकर रहेगा। बिल्कुल, मैं उनको नमन करता हूँ। वो जैसे हमारे राम जी आदर्श हैं, आज के इस युग में जैसे योगी जी को भी हम अपना आदर्श ही मानते हैं, बागेश्वर धाम जी भी हमारे अब आदर्श बन गए हैं, क्योंकि वह खुल के धर्म की रक्षा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित है, और अधर्मियों से धर्म को बचाने के लिए अब भाला हाथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अधर्म इस धरती पे बढ़ गया है। हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, बागेश्वर धाम सरकार ने एकदम सत्य वचन कहा है। बस मैं कहना चाहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, बस इसकी घोषणा होनी बाकी है। मात्र हमें घोषणा करवानी है और जिस दिन घोषणा हो जाएगी यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और हिंदू राष्ट्र के लिए एक एक हिंदू बच्चा, सनातनी बच्चा संकल्पित है, संकल्प लिया हुआ है कि हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। बागेश्वर धाम जी की इस मुहिम में देश का एक एक सनातनी, एक एक योद्धा, एक एक व्यक्ति उनके साथ शामिल है। जो अधर्मी लोग हैं वो छातियां जरूर पीटेंगे, उनकी कुछ नहीं चलेगी। हिंदू राष्ट्र हमेशा बनेगा। लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, सवाल ये है कि फिर बाकी लोगों का क्या? कहा जाता है भारत एक सेक्युलर देश रहेंगे ना मेरी बहन, इसी में रहेंगे फिर? यही रहेंगे। बस यही तो चिंता का विषय इनके लिए बन गया है। इनको भ्रमित करा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये कहीं बाहर कर दिया। भैया, बाहर कहीं नहीं करोगे, आप सब यहीं रहोगे। जैसे भाईचारा आप पहले निभाते आए हो और जितना भाईचारा आप पहले निभाते आए हो, वैसे ही उतना ही भाईचारा हम निभाते रहेंगे। जितना आप निभाओगे उतना हम निभाते रहेंगे। बात है हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, वो ऑलरेडी है, बस घोषणा होनी है। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। मतलब आप मान चुके हैं हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी? अरे नहीं है तो हिंदुस्तान में से किसी के बाप में दम है तो हिंदू शब्द हटा दो, हटा दो ना हिंदुस्तान में से हिंदू शब्द। हिंदुस्तान तो है नहीं। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदुओं का स्थान है। हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुस्तान है। इसमें से किसी के बाप में दम हो, बड़े से बड़े में, वो हटा तो लो इसमें से, हिंदुस्तान में से हिंदू शब्द। जिस प्रकार से गांधी जी ने वहां उन पाक वालों को पाकिस्तान दे दिया था, उसी प्रकार से ये हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र ये था, है और रहेगा, बस इसकी घोषणा मात्र होनी बाकी है, वो होके रहेगी। योगी जी ने भी बहुत पहले इसकी आगाज कर चुके हैं और बागेश्वर धाम जी भी इसकी आगाज जो है अपना कर चुके हैं। समस्त सनातनी इसमें उनका बढ़ चढ़ के योगदान देंगे और हम नमन करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ और हम सब उनके साथ। आप क्या कहेंगे? कह रहे थे हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। मैं केवल उनके एक जो त्रुटि थी उसे ठीक करने के लिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया, उसे मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हिंदुस्तान की जो बात हो रही है, और ये हिंदुस्तान ही नहीं, ये अखंड हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के जो 12 टुकड़े अभी तक हुए हैं वो धीरे धीरे सारे आएंगे। एक तो आने की कगार पे है पाकिस्तान, 2030 तक वो आ जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश आएगा, फिर श्रीलंका आएगा, आगे फिर नेपाल आ जाएगा, नेपाल अपने ही आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा तो मिलाकर हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र नहीं, अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक है। बस समय है कि 1947 तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। भाई का कहना ये है कि जो पहले पूरा एजेंडा चलाते थे, यूएन में जाकर के मांग करते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें दे दो, आज वो मांग कर रहे हैं कि आटा हमें नहीं मिल रहा, आटा हमें दे दो। भूखे मर रहे हैं वे कश्मीर को पाल लेते क्या? उन्हें भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमने सुबह सबको पहले से ही पता है कि धर्म इस विश्व में, इस धरती पे एकमात्र है, वो है सनातन धर्म। बाकी सब पंथ हुए थे। कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इस देश में और संपूर्ण विश्व में, जो वो कहानियां मनगढ़ंत किताबों में लिख के आतंकवाद फैलाया जा रहा है, वो सब वापस आकर के घर वापसी होएगी
और हिंदू राष्ट्र बस घोषणा होनी बाकी है, और समय समय पर टीवी के माध्यम से देखने को मिल जाता है। वहाँ महाराष्ट्र में 350 मुस्लिमों ने हिंदू धर्म को अपना लिया, 10 मुस्लिम परिवारों ने एक जगह पे हिंदू धर्म को अपना लिया, फलानी जगह पर 18 मुस्लिम परिवारों ने जो है हिंदू धर्म को अपना लिया। कब? आज के युग में, जब बागेश्वर धाम जैसे सरकार जो है आज हमारे धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं। और हम तो ये भी नहीं कहते, हम तो बस कहते हैं आप कट्टरवाद छोड़ दो, आप आतंकवाद छोड़ दो, आप अलगाववाद छोड़ दो, आप उग्रवाद छोड़ दो, लेकिन ये मानते नहीं है, दोहरी नीति पे चलते हैं। आज ही के इस देश में सन 2023 में एक गांव है जिला पानीपत में, जलालपुर 2, जलालपुर 2, वहां केवल 500 घरों का है वो गांव है, जलालपुर 2 पानीपत में, ठीक है ना। वो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे कुनबे में ना कभी टीवी था और ना कभी हमारे बच्चे टीवी देखेंगे। उस पूरे गांव में टीवी लाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई टीवी नहीं ला सकता उस गांव में, डीजे नहीं बजा सकते, ठीक है। वो उनकी परंपरा वो बताते हैं। एक तरफ तो ये नीति बताते हैं, कहते हैं कि हमारे में लिखा है कि हमारे में ये टीवी, ये अदाकारी, ये कलाकारी, ये सब बैन है। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो दूसरे की बहन बेटियों को बिकनियों में देखने की इच्छा जो है जाहिर करते हैं? और कौन वो लोग हैं जो वो पठान के नाम पर पठानों को ग्लोरीफाई करते हैं? आज तुमने देखा है पाकिस्तान में, सुन लीजिए, सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान में पठानों ने पठानों की मस्जिद में बम फोड़ दिया है। मारा किसने? पठानों ने। मरा कौन? पठान। किसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये? हिंदू राष्ट्र पे हिंदू राष्ट्र की ही मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र की आपको बात बता रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र ये पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही हिंदुओं का स्थान है। इसमें से हिंदू शब्द कोई हटा नहीं सकता। और जो गजवाए हिंद के सपने देख रहे हैं 2047 तक के, उनके सपने एनएसए ने पहले ही फेल कर दिए हैं, पीएफआई बैन कर दी है, मोदी अभी जीवित है, योगी अभी आने हैं, और भगवा रंग तुम्हें दिखाएंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा ना, अगर राष्ट्र हिंदू है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये मानते हो कि राष्ट्र हिंदू नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत है। आप ये सोच लो ना कि है या नहीं है, दो तरह का। अगर है तो आपको बनाने की जरूरत, समर्थन दे रहे हैं या नहीं? समर्थन है, बिल्कुल है, मगर एक सोच है इंसान की। देखो, अगर आप ये मानते हो, एक तरफ आप ये कहते हो कि हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र है यार। आप कोई चीज को, अभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, अन्यथा देश में सेकुलर शब्द का नाम का कोई इसमें सवाल ही नहीं था। क्या आपको लगता है अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी धर्मों को तो तकलीफ होगी? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि बाकी धर्मों का क्या होगा अगर ये देश हिंदू राष्ट्र? नहीं, बाकी धर्मों से हिंदू धर्म को कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में जो है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का मुसलमान जो है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद और सेफ हो जाएगा और सुरक्षित हो जाएगा। जैसे बाहर की कंट्रियों में मुसलमानों के साथ जो मुसलमान का गला काट रहा है, यहाँ ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को आप सपोर्ट कीजिए, हिंदुस्तान को नाम बढ़ाइए, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर लेके चल रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान और बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, हमारी बहन बेटियां ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दिया है। बिल्कुल बनना चाहिए मैडम। हम तो क्यों लगता है, क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि हिंदुओं का देश रहा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बहुत गर्व की बात है, ये तो होना चाहिए। गर्व की बात है। आप कितने सहमत हैं? धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश, उन्होंने आज कहा है कि अगर सब साथ आ जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। बहुत सही बोला है, हम 100% उनके सहमति करते हैं, क्योंकि बाकी जो देश है, बाकी जो कंट्रीज हैं, उसमें 99% अदर जो सेकुलर वो हैं, और हमारा जो हिंदू है वो अदर कंट्री की अपेक्षा हमारे हिंदू का राज्य कम है। तो हमारे जो इंडिया है वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको भी लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों लगता है? अगर कोई हमारा अगर कहीं भी कोई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, हमारे केवल हिंदू राष्ट्र अगर बन सकता है तो यही बन सकता है और बनना चाहिए। आपको भी लगता है देश? तो मैम कल्चरली तो एक ही है ना, तो अगर एक कल्चर है तो फिर ठीक है, कल्चर के हिसाब से हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपको भी लगता है होना चाहिए? नहीं मैडम। क्यों? हाँ, सबका देश है, यही सबका देश है। तो अगर हाँ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप ये कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो बाकी सारे धर्मों को कोई खतरा होगा?
नहीं, हिंदू राष्ट्र बनता है तो कोई खतरा तो नहीं होगा, बट सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये तभी तो सबका साथ सबका विकास ही होगा। ऐसे तो सिख बोलेगा भाई हमारा बना दो, मुस्लिम बोलेगा हमारा बना दो, हिंदू बोलेगा हमारा बना दो। सुननी हो तो सबकी सुनो फिर। तो ये आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर बात करते हैं सबकी तो सभी धर्मों को समान वो देने चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र, अरे शांत हो जाओ यार, सवाल करने दो। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो बाकी धर्मों का क्या होगा? बाकी धर्म ये हिंदुस्तान की धरती पे सारे धर्म आज से नहीं, जब से सनातन धर्म शुरू हुआ तब से सारे धर्म एक समान चले हुए हैं। चाहे रासक जो नहीं हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, हर धर्म को एक बराबर लेके चला गया है। यही एक देश बच गया है कि जो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र था और कभी भी होना चाहिए। मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से बिल्कुल हाँ, हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी होना चाहिए। ये बीच में कुछ राजनीति तौर पे हिंदुस्तान को बंटवारा करने में जो देश आज़ाद होने के बाद चला हुआ है, चाहे देश गुलाम हुआ, उस समय से जो हिंदू को थोड़ा सा दबाया गया था, ये आज की स्थिति में ये जो चल रहा है ना मुहिम, जो नरेंद्र मोदी के साथ सबका विश्वास, उस इसीलिए चला कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अंकल जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले था और आज भी है, तो किस बेस पे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी? 200 साल जो अंग्रेज शासन किए हैं, 700 साल मुसलमान शासन किए, उसके पहले भी हिंदू राष्ट्र ही था ये। तो फिर इसमें क्या बात आ गई कि पहले है हिंदुस्तान है भैया, तो है, अब इसमें क्या है? अब हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो आप इसका विरोध? भैया है, अब क्या बनाना है? जब पहले से है तो अब क्या बनाना है? मतलब इनके कहने का मतलब ये खत्म, जैसे ये कह रहे हैं कि पहले हिंदुस्तान था, हिंदू राष्ट्र था, तो फिर मतलब इनके कहने का मतलब ये पूछो, जब पहले था और आज भी है तो समर्थन करेंगे या नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो फिर उसके मानते हैं भाई जब पहले से है और था और रहेगा, तो फिर इसमें हिंदू राष्ट्र की कहाँ से बात आ गई, ये बताओ। कहने का मतलब वही है ना कि बीच में जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र क्यों? अरे मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र। मुखरो मत, पॉइंट पकड़ो पहले जो बोलो। लड़िए मत आप। सेकुलरिज्म क्यों कहते हैं? ये सेकुलरिस्ट कंट्री है, ये फिर कैसे हुआ? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो फिर सेकुलर कैसे हो गया? इसलिए ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सेकुलरिस्ट कंट्री नहीं है। वास्तव में जो संविधान है, संविधान का मतलब क्या होता है? सबके लिए बराबर विधान हो। एक मिनट बोलने दो। सबके लिए बराबर कानून हो। अगर सबके लिए बराबर कानून है तो फिर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ क्यों है? कोर्ट क्यों नहीं मान रही इस बात को? तो इसका मतलब कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रही है। प्रिएम्बल है कि सबको बराबर का समझना। इसी तरह से जो सरकारें हैं वो रिजर्वेशन क्यों कर रही हैं? अगर सब लोग बराबर हैं तो मेरे बच्चे के अगर 95% नंबर आते हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता, उसको नौकरी नहीं मिलती, और एक 40% वाले को मिल रही, तो संविधान कहाँ से आ गया? सरकारें भी संविधान से नहीं चल रही, कोर्ट भी संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे, तो आम आदमी से क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि संविधान से चलो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। देखिए जी, कांग्रेस अभी इलेक्शन हुए एमसीडी के, कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि हमने 70 साल में ये करा, फलाना करा, ये करा। ठीक है, किया है तभी वो बता रहे हैं। उसके बाद एक रिक्शा आता है उसका, आम आदमी पार्टी का, वो कह रहा है कि हमने ये फ्री दिया, ये दिया, वो करा, फलाना करा तो उन्होंने दिया और बयान भी कर रहे हैं। तीसरा रिक्शा आता है बीजेपी का, वो बातें नहीं गिना रहे हमने क्या किया, उसमें माता की भेंट चला रहे हैं। सुनते रहे ना आप? अबे काम तो गिनाओ, काम गिनाओ। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए। ये तो आपने दिल्ली की जनता की राय सुन ली। बागेश्वर धाम पर कई लोगों ने समर्थन किया है तो कई उनके बातों का विरोध किया है। आप उनके बयान से कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।